सादर जय जिनेन्द्र। कुमकुम दीदी कैसे हैं? स्वयं भुवे नमस्तोभ्यं उत्पादात्मात्मनि स्वात्मनीव तथोद्भूतवृत्ते चिन्त्य वृत्ते। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। आज हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर। आज तो अष्टानिका है तो हम लोग जिन सहस्त्र नाम पढ़ेंगे भगवान का। तो 8 नंबर 7 तक हो गया था हमारा। पृष्ठ संख्या 111। गंगवाल अंकल आप पढ़िए ना। तपनियनी, तपनियनी से। क्या शैलेंद्र अंकल पंच परावर्तन के बारे में कल सोचे क्या? विचार किए क्या कब छूटेगा, कैसे छूटेगा? इतना ही आसान है दीदी? आसान तो नहीं है, लेकिन विचार जो करता है ना, when there is a will there is a way। आपको किसी चीज को पाने की इच्छा होगी तो रास्ता अपने आप बन जाएगा, इच्छा ही नहीं होगी तो वो तो रास्ता है दीदी, वो तो है। तो जब कोशिश हमें करना अपना में। हाँ, जब हमें इच्छा करनी है तो अच्छी अच्छी बातों की, अच्छी अच्छी चीजों की इच्छा करेंगे ना। थोड़ी ना हम सही ऐसी बात इच्छा करेंगे कि 10,000 की साड़ी मिल जाए, 10,000 का चश्मा मिल जाए, 2,000 की बैग मिल जाए। वो सब थोड़ी ना छोटी मोटी चीज मांगेंगे। मांगेंगे तो ऐसी चीज मांगेंगे ना पंच परावर्तन छूट जाए। है। जेटी गंगवाल अंकल आप 8 नंबर सूत्र का उच्चारण करें। अंकल आप तो म्यूट हो। दीदी कर्णानुयोग के आप दो तीन पेज करके भेज सकते हैं क्या? हाँ, आपको पीडीएफ चाहिए ना? हाँ दीदी, पीडीएफ मेरे पास है, मैं दे दूंगी आपको। श्लोक ना। हाँ थैंक यू दीदी। अष्टम सत्संग का 8वां श्लोक। हाँ। वश्चेन्द्रियो विमुक्तात्मा निसपत्नो जितेन्द्रिय ये नहीं, प्रशांतो अनंत धर्मर्षि मंगलम मलहानग। ये वाला नहीं। तपनीय निभस्तुंगो। अच्छा, 9वां का। हाँ, तपनीय निभस्तुंगो बालार्का भोनल प्रभ संध्याम्र बभ्रुहेमा भस्तप्त चामि करच्छवि। तपनीय निभ, स्वर्ण के समान भास्कर होने से भगवान तपनीय निभ है। तपनीय निभ क्यों है? भगवान स्वर्ण के समान भास्कर है। उन्नत शरीरी होने से भगवान तुंग है। बाल सूर्य अर्थात प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा के धारी होने से बालर काभा है। निष्तप्त कनक कंछाय। अभी नहीं हुआ अंकल, अभी तो बाकी है। अग्नि के समान। हम तो भगवान के नाम में खो गए थे कि भगवान का नाम ही कैसे होगा। उसका मीनिंग में बालाकार। बालाकार मतलब बाल सूर्य अर्थात प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा के। तो वही हम सोच रहे हैं बालक सूर्य क्या है, बाल सूर्य क्या है, इसी में लग गए थे। अनल प्रभ अग्नि। हाँ, राइजिंग सन इज बाल सूर्य। Everybody is saluting only rising sun, not the sunset। हाँ, ये तो प्रकृति का रूल ही है।
है। जब मैं चेयरपर्सन थी ना, तो उसके पहले मैं वाइस चेयरपर्सन थी, तो वाइस चेयरपर्सन में लोग मुझसे आके मीटिंग कर रहे थे, अंतिम माह था मेरा, तो हम बोले ये मेरे से मीटिंग क्यों कर रहे हैं, चेयरमैन से करे ना। तो बोलते अरे ये तो 1 महीने बाद तो चेयरमैन यही रहेगी, हमारा प्रोग्राम तो तभी एग्जीक्यूट होगा, तो मीटिंग तो इसी के संग करनी है। तो जो आने ये वाला है राइजिंग सन वही इम्पोर्टेंट होता है, जो डूबने वाला उसको कोई नहीं पूछता। तो कोई नहीं पूछता दीदी। कोई भी नहीं। अनल प्रभ, अग्नि के समान कांतिमान होने से अनल प्रभ है। संध्या काल के मेघ की तरह ललिमा युक्त अथवा पीत शरीरी होने से संध्या बभ्रू है। हेमाभ, हेम अर्थात स्वर्ण के समान आभावान होने से हेमाभ है। तप्त चामी करच्छवी, तपाए हुए चामी कर अर्थात सोने के समान प्रभा युक्त होने से तप्त चामी करच्छवी है। जो तपेगा वही सोना बनेगा, और जो नहीं तपेगा वो पड़ा रहेगा। जिस पत्थर पर चोट पड़ती है वो भगवान की मूर्ति बनाने के काम आते हैं, अगर वो टूटते नहीं, और जो पत्थर चोट पड़ने से टूट जाते हैं वो पाँव में आते हैं, मार्बल बनते हैं। अब 9वां नंबर अंकल। निष्तप्त कनकच्छाय कनक कांचन सन्निभा हिरण्यवर्गः स्वर्णाभ शातकुंभ निमप्रभ। निस्तप्त कनक छाय, अत्यंत तपाए हुए कनक अर्थात सोने के समान कांतिमान होने से निस्तप्त कनक कच्छाय है भगवान। कनक कांचन सन्निभ, देदीप्यमान स्वर्ण के समान उज्जवल होने से कनक कांचन सन्निभ है। हिरण्यवर्ण, हिरण्य अर्थात स्वर्ण के समान वर्ण होने से हिरण्य वर्ण है। हिरण का वर्ण स्वर्ण के समान होता है ना, चमकता रहता है। और वो हिरण क्या क्या कर डालता है, सीता जी को राग आ गया कि हिरण लेके आओ, बहुत सुंदर हिरण है। और हिरण, हिरण से क्या क्या होता है, हिरण से महाभारत में भी हिरण का बताया गया है कि पांडु को माधवी ने कहा वो हिरण बहुत सुंदर है, उसे लेके आओ। स्वर्ण, शरीर की आभा स्वर्ण के समान होने से स्वर्णाभ है भगवान। 7 कुंभ प्रभ, 7 कुंभ अर्थात स्वर्ण के समान प्रभा युक्त शरीर होने से 7 कुंभ प्रभ है। आपने आपने किसी ने पांडु पुराण पढ़ा है क्या? कुमकुम दीदी आपने पढ़ा है? थोड़ा थोड़ा सा, आधा पढ़ा है दीदी। हाँ शुरुआत का आधा ना। हाँ। आपने गंगवाल अंकल पढ़ा है? नहीं पढ़ा। वैसे प्रतिमान योग में मेरा बहुत कम इंटरेस्ट रहता है। मेरा तो बहुत ज्यादा रहता है, मेरे तो प्रतिमान योग करके ही मुझे इंटरेस्ट जगा आगे पढ़ने का। मैंने तो आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण क्या क्या पढ़ के रखा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले, और अभी लगता है ज्ञान बढ़ाए तो ज्ञान वाले शास्त्र पढ़े। पहले प्रतिमान योग पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती। आटे के मुर्गे की कहानी बताई, थोड़ी देर में मैं बोर हो गया, क्या चल रहा है वो। कोई कहानी प्रतिमान योग में बहुत है, एक कहानियों से अलग अलग कहानियां, बहुत कहानियां, बहुत कहानियां है। कुछ कहानियां इतनी इंटरेस्टिंग है कि सब बताते रहते प्रवचन में, ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसे मेरा बेटा बोलता है महाभारत में क्या हुआ था, कौन किसको मारा, फिर ये लोग भगवान कैसे बने, इन्होंने इतनी हत्या कैसे की। तो अपने पांडु पुराण में नहीं लिखा कि किसी की भी हत्या की है इसको भी इन्होंने। पद्म पुराण को भी दीदी बहुत ध्यान से पढ़ो ना, हाँ, तो ही समझ में आती है एक कहानियां के भी। अंदर एक कहानियां भरी हुई है ना उसमें। तो क्या हुआ, कहानियां हमें हमें उस समय वो कहानी समझ में आ गई, पर हम खो जाते हैं, ये ललितांग देव कहाँ था आदि पुराण में, ये किसका भाव बता रहे हैं, हम कहाँ चले गए, पर्वत की स्टोरी आ गई। उसके हाँ, बाद कहाँ किसकी किसकी स्टोरी आ गई, बहुत इतनी स्टोरी है स्टोरी है उसकी। ना दीदी के सब मिक्स हो जाती है वो। मिक्स हो जाती है तो ठीक है, जब पढ़ रहे हैं तब तो समझ में आ रही है, बस उतना समझ के हाँ, हम लोग खुश हो जाते हैं कि हम लोग को उस समय वो स्टोरी समझ में आ गई। अब किसके अंदर क्या है, हमें एग्जाम तो देना नहीं है, हमें तो भाव की विशुद्धि करनी है, पाप से डरना है कि किसको क्या पाप मिला, किसने किस भाव में क्या वो किया। बीच में थोड़ी लिंक छूट गई ना तो आधी पढ़ के रख दी। प्रतिमानियों के शास्त्र जैसे नोवेल का नशा होता है ना, वैसे मुझे नशा लग जाता है। मैं जब शुरू करती हूँ ना तो उसे छोड़ने का मन नहीं करता है, लगता है कि उसे पढ़ती जाऊं पूरा दिन, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे और मैं पढ़ते जाऊं।
इतना मजा आता है क्योंकि उसमें समझ में सब आ जाता है। समझ में आता है। ये सब शास्त्र है, उसमें समझने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कुछ नहीं आ रहा है तो पूछो, वो चक्कर है, उसमें वो नहीं है। और उसमें क्या है, थोड़ी सी अपने को स्टोरी दसवां मालूम रूप में रहती है। कहानी रूप होने के बाद एक ये रहती है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। आगे हाँ क्या है? हाँ, वो जिज्ञासा, वो वो जिज्ञासा, जिज्ञासा रहती है उसमें दीदी। वो उसमें जिज्ञासा, बहुत इंटरेस्ट लगता है। अरे क्या हुआ, अब इसका क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसने कौन से भाव में क्या किया, ये जिज्ञासा से मजा आता है। ये 90 श्लोक में सारे जो नाम है सारे सोने के इर्द गिर्द ही है। तपा हुआ सोना, बिना तपा हुआ सोना, हिरण्य स्वर्ण, स्वर्ण की आभा, हिरण्य के समान वर्ण, ये सारे जो है सारे के सारे नाम सोने के इर्द गिर्द ही है। 10वें में भी वही है। 10वां तो भी पढ़ना है अपने को। हाँ 10वां पढ़ना है। रूपा भूदीप्त जाम्बुनद द्युति सुध सकल धौत श्री प्रदीप्तो हटकद्युति। धूमनाभ, धूम्न अर्थात स्वर्ण के समान आभावान शरीर होने से धूमनाभ है भगवान। जात रूपाभ, जात रूप अर्थात स्वर्ण के समान आभावान शरीर होने से जात रूपाभ है। तप्त जाम्बुन, तप्त जाम्बू नद धूति, तपाए हुए जाम्बू नद अर्थात सोने के समान कांतिमान होने से तप्त जाम्बू नद धुति है भगवान। ये सब स्वर्ण का ही आ रहा है। सुदोत कलधोत श्री, दैदीप्यमान स्वर्ण के समान उज्जवल होने से सुदोत कलधोत श्री है भगवान। प्रदीप्त, दैदीप्यमान होने से प्रदीप्त है। हाटक धुति, हाटक अर्थात स्वर्ण के समान कांति युक्त शरीर होने से हाटक धुति है। लेकिन ये सारे नाम इतने हार्ड है ना कि बाद में याद नहीं रहेंगे कि क्या धुना, दुमनाभ, जातरूपाभ, तप्त और स्वर्ण जाम्बुन, को, स्वर्ण की तुलना कितने नामों से की है? बहुत। अब 11 नंबर। लेकिन इसमें अभी जैसे अलग अलग कलर जो बताए उनके, इसमें अलग अलग फर्क अपने को समझ में नहीं आएंगे ना। एक में तपा हुआ सोना है, फिर सोने, फिर गर्म हुआ सोना है, सब एक जैसे ही है, तो इसमें अलग अलग क्या है? नाम हार्ड है इनका। ये धूमनाभ हमें याद थोड़ी ना रहेगा बाद में। तप्त जाम्बू नद धुति हमें याद रहेगा क्या? सुधोत कलधोत श्री नाम याद नहीं रहेगा। हाटक धुति ये सब नाम लर्न नहीं होंगे, ये बोल रहे। अगला, शिष्टेष्ट पुष्टिष्ट पुष्ट स्पष्ट स्पष्टाक्षरा क्षमा शत्रुघ्नो प्रतिभो मोघ प्रशास्ता शासित स्वभू। शिष्टेष्ट, शिष्ट जनों द्वारा इष्ट होने से भगवान शिष्टेष्ट है। पुष्टिद, मोक्ष मार्ग अथवा हितकारी कार्यों के लिए पुष्टिदायक होने से पुष्टिद है। पुष्ट, बलवान होने से अथवा लाभांतराय कर्म के क्षय से प्रति समय। बलवान होने से अथवा लाभांतराय कर्म के क्षय। लाभांतराय किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग किसी गुरुवर को आहार दे रहे हैं तो उसमें अंतराय हो गया, तो हमको क्या हुआ और उनको क्या हुआ? हमें दान अंतराय हुआ, उन्हें लाभ अंतराय हुआ। हम दान दे रहे थे, नहीं दे पाए, और वो ले रहे थे, नहीं ले पाए, तो लाभांतराय हो गया। तो बलवान होने से अथवा लाभांतराय कर्म के क्षय से, सारे कर्मों को हमें क्षय करना है, तो लाभांतराय कर्म के क्षय से प्रति समय प्राप्त होने वाली अनंत शुभ वर्गनाओं द्वारा परम औदारिक शरीर के पुष्ट होने से पुष्ट है। क्या कहा गया है भगवान के शरीर को? परम औदारिक शरीर। स्पष्ट, प्रकट दिखाई देने से स्पष्ट है। भगवान हमेशा स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये नहीं कि अभी दिख रहे हैं अभी ओझल हो गए, अभी दिख रहे हैं अभी ओझल हो गए, ऐसा नहीं। स्पष्टाक्षर, आपकी वाणी स्पष्ट अक्षर युक्त होने से स्पष्टाक्षर है। क्षम, समस्त प्रशस्त कार्यों में समर्थ होने से क्षम है। शत्रुघ्न, कर्म रूप शत्रुओं का हनन करने से। शत्रुघ्न मतलब शत्रुओं का हनन कर दिया। कौन से शत्रु? भगवान की तो कोई शत्रु ही नहीं है, और हमारे बहुत सारे शत्रु हैं। तो भगवान कर्म को शत्रु बनाते हैं और हम कर्म को मित्र बनाते हैं, बोलते वेलकम।
वेलकम, सारे कर्मों को बुलाते रहते हैं और भगवान उन्हीं को शत्रु बना करके मोक्ष को चले जाते हैं। अप्रतीक, शत्रु रहित होने से भगवान अप्रतीक है। अमोद, समस्त पुरुषार्थों में सफल होने से अमोद है भगवान। उत्तम उपदेशक होने से प्रशासता है। जीवों के रक्षक होने से शासिता है। स्वयं उत्पन्न होने से स्वयंभू है। कैसे उत्पन्न हुए? स्वयं, इसीलिए भगवान स्वयंभू है। अब आगे का 12 नंबर से कुमकुम दीदी आप पढ़ना, अंकल संस्कृत का पढ़ देते हैं, फिर आप पढ़। हाँ गंगवाल अंकल आप पढ़िए। मैं पढ़ूं? शांतिनिष्ठो मुनि ज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः शांतिदः शांतिकृच्छन्ति कांतिमान कामितप्रद। शांतिनिष्ठ, शांति युक्त अर्थात शांत स्वभावी होने से शांतिनिष्ठ है। मुनियों में श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ होने से मुनि ज्येष्ठ हैं। शिवताति, शिव अर्थात सुख अथवा कल्याण परंपरा को प्राप्त होने से शिवताति हैं। शिवप्रद, शिव अर्थात मोक्ष प्रदान करने से शिवप्रद हैं। शांति, शांति के दाता होने से शांतिद हैं। शांतिकृत, शांति के कर्ता होने से शांतिकृत हैं। शांति, शांत स्वरूप होने से शांति है। कांतिमान, कांति युक्त होने से कांतिमान है। कामित प्रभ, कामित अर्थात इच्छित अर्थ को प्रदान करने से कामित प्रद है। आगे श्रेयो निधिर्धिष्ठान् मप प्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः सुस्थिरः स्थावरः स्थाणु पृथियान् प्रथितः पृथु इति त्रिकालदर्शियादिशतम्। श्रेयोनिधि, श्रेय अर्थात कल्याण का भंडार होने से श्रेयोनिधि है। अधिष्ठान, धर्म का आधार होने से अधिष्ठान है। अप्रतिष्ठ, अन्यकृत प्रतिष्ठा से रहित होने से अप्रतिष्ठ है। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा कीर्ति से युक्त होने से अथवा स्थैर्यवान होने से प्रतिष्ठित है। सुस्थिर, अति होने से सुस्थिर है। स्थावर, समूह शरण में गमन रहित होने से स्थावर है। स्थाणु, अचल होने से स्थाणु है। प्रथियान, अत्यंत विस्तृत होने से प्रथियान है। प्रथित, तीन लोक प्रसिद्ध होने से प्रथित है। पृथु, ज्ञानादि गुणों की अपेक्षा महान होने से पृथु है। इस प्रकार त्रिकालदर्शी आदि 100 नाम वाला 9वां शतक पूर्ण हुआ। आगे अभी 10वां ये शुरू हो रहा है। उसका पहला दिग्वासा वातरसनो निर्ग्रंथेशो निरंबरः निष्कांचनो निराशंसो ज्ञान चक्षुरमोमुहा। दिग्वासा, दिशा रूपी वस्त्रों को धारण करने अर्थात दिगने से दिग्वासा है। वात्रशन, वायु रूपी करधनी को धारण करने से वात्रशन है। निर्ग्रंथीश, निर्ग्रंथ मुनियों के स्वामी होने से निर्ग्रंथीश है। निरंबर, अंबर अर्थात वस्त्र होने से निरंबर है। निष्किंचन, परिग्रह रहित होने से निष्किंचन है। निरांशस, आंशसा, इच्छा अभिलाषा अथवा आशा रहित होने से निरांशस है। ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र के धारी होने से ज्ञान चक्षु है। अमोमुह, मोह रहित होने से अमोमुह है। अगला तेजोराशिलनन्तौजा ज्ञानाब्धिशिलसागरः
तेजोमयोमीत ज्योतिर्ज्योतिर्मूर्तिस्तमोपः। तेजो राशि, तेजो राशि, तेज का समूह तेजो राशि है। अनंतोज, अनंत ओजस्वी अर्थात प्रतापी होने से अनंतोज है। ज्ञानाब्धि, ज्ञान का समुद्र होने से अब्धि है। शील सागर, शील का भंडार होने से 18,000 शीलों का पालन करने से शील सागर है। तेजो में, तेज स्वरूपी होने से तेजो में है। अमित ज्योति, अपरिमित ज्योति के धारक अमित ज्योति हैं। ज्योतिर्मूर्ति, भास्वर शरीर होने से ज्योतिर्मूर्ति हैं। तमो अप, अज्ञान अंधकार को दूर करने से तमोपह है। जगच्चूडामणिर्दीप्तः संवान् विघ्न विनायका कलिघ्नः कर्म शत्रुघ्नो लोकालोक प्रकाशकः। जगत चूड़ामणि, तीन लोक में मस्तिष्क के रत्न के समान अतिशय श्रेष्ठ होने से जगत चूड़ामणि। दीप्त, देदीप्यमान शरीर युक्त होने से दीप्त हैं। शम्वान, अत्यंत सुखी शांत होने से शम्वान है। विघ्न विनायक, विघ्न अंतराय के नाशक होने से विघ्न विनायक हैं। कलिघ्न, कली अर्थात कला अथवा दोषों का हनन करने से कलिघ्न है। कर्म शत्रु, कर्म शत्रुओं का घात करने से कर्म शत्रुघ्न है। लोकालोक प्रकाशक, लोक और अलोक को प्रकाशित करने से लोकालोक प्रकाशक है। अगला, हाँ, अनिद्रालुर्तंद्रालुर् जागरूकः प्रमामया लक्ष्मीपतर जगत ज्योतिर धर्मराज प्रजाहिता। अनिंद्रालु, निंद्रा रहित होने से अनिंद्र है। अतंद्रालु, तंद्रा अर्थात आलस्य रहित होने से अतंद्रालु हैं। जागरूक, सदा जागृत रहने से जागरूक हैं। प्रणाम, प्रमा में, प्रमा अर्थात ज्ञान युक्त होने से प्रमा में है। लक्ष्मीपति, अनंत चतुष्टय एवं समवशरण रूप लक्ष्मी के स्वामी होने से लक्ष्मीपति हैं। जग, जगत को प्रकाशित करने से जग ज्योति हैं। धर्मराज, अहिंसा धर्म के राजा होने से धर्मराज हैं। प्रजाहित, प्रजा के हितैषी होने से प्रजाहित हैं। मुमुक्षु बंध मोक्षज्ञो जीताक्षो जितमन्मथः प्रशांत रस शैलूषो भव्य पेटक नायकः। मुमुक्ष, मुमुक्षु, मोक्ष के इच्छुक होने से मुमुक्षु हैं। बंध मोक्ष, और मोक्ष का स्वरूप जानने से बंध मोक्षज्ञ हैं। जिताक्ष, अक्ष अर्थात इंद्रियों को जीतने से जिताक्ष हैं। जीत मनमत, मनमत अर्थात काम को जीत लेने से जीत मनमत हैं। प्रशांत रस शैलुष, शांत रस को प्रदर्शित करने के लिए कुशल नट के समान होने से प्रशांत रस शैलुष हैं। भव पेट कनायक, भव्यों के पेटक अर्थात समूह के स्वामी होने से भव्य पेटक नायक हैं। अगला, मूलकर्ताखिल ज्योतिर्मलग्नो मूल कारणम आप्तो वागीश्वरः श्रेयान् शायोक् शक्तिर्निरुक्तवाक्। मूल कर्ता, धर्म अथवा आगम के आद्य प्रवर्तक होने से मूल कर्ता हैं। अखिल ज्योति, समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने से अखिल ज्योति हैं। मलग्न, कर्म मल
अथवा समस्त दोषों को नाश करने से मलग्न है। मूल कारण मोक्ष मार्ग के मुख्य कारण होने से मूल कारण है। आप्त यथार्थ वक्ता होने से आप्त हैं। वाक अर्थात दिव्य ध्वनि के स्वामी होने से वागीश्वर हैं। श्रेयान कल्याण स्वरूप होने से श्रेयान हैं। श्रायसोक्ति श्रायस अर्थात कल्याण रूप वाणी होने से श्रायसोक्ति हैं। निरुक्त वाक प्रामाणिक एवं सार्थक वचन होने से निरुक्त वाक हैं। प्रवक्ता वचसामीशो मारज्वि विश्वभाववित् सुतस्नुस् सुगतो रतदुर्नया। प्रवक्ता श्रेष्ठ वक्ता होने से प्रवक्ता हैं। वच सामीश वचनों के स्वामी होने से वच सामीश हैं। मार जीत मार अर्थात कामदेव को जीतने से मार्जित हैं। विश्व भावविद संसार के समस्त पदार्थ को जानने से विश्व भावविद हैं। सुतनु उत्तम शरीर होने से सुतनु है। तनुर्नि मुक्त शरीर बंधन से रहित होकर मोक्ष प्राप्ति करने से अथवा सप्त धातु में औदारिक शरीर से रहित होने से तनुर्निमुक्त है। प्रशस्त विहायोगति नामक कर्म के उदय से आकाश में उत्तम गमन करने से अथवा आत्मस्वरूप में लीन होने से अथवा ज्ञान में होने से सुगत हैं। हत दुर्नय मिथ्या नयों को नष्ट करने से हत दुर्नय है। श्रीशः श्रीतपादाब्जो वीत भीर भयंकरा उसन्न दोषो निर्विघ्नो निश्चलो लोकवत्सला। श्री श्री अर्थात अनंत चतुष्टय एवं समो लक्ष्मी के स्वामी होने से श्रीश हैं। श्री श्री श्रित पादाब्ज लक्ष्मी द्वारा आपके चरण कमलों की सेवा किए जाने से श्री श्रित पादाब्ज हैं। वीतभी भी अर्थात भय रहित होने से वीतभी हैं। अभयंकर प्राणी मात्र को अभय दान देने से अथवा उनका भय दूर करने से अभयंकर हैं। उच्छन्न दोष समस्त दोषों को उच्छन्न अर्थात नष्ट कर देने से उच्छन्न दोष हैं। निर्विघ्न विघ्न रहित होने निर्विघ्न है। निश्चल आत्म स्वरूप में स्थिर होने से निश्चल हैं। लोकवत्सल लोक के प्राणियों का स्नेह पात्र होने से लोकवत्सल हैं। अगला लोकोत्तरो लोकपतिर लोक चक्षुर पारधि धीर धीर बुद्ध सन्मार्ग शुद्ध सुहृत्पुत वाक। लोकोत्तर लोक में उत्कृष्ट होने से लोकोत्तर हैं। लोकपति तीन लोकों के स्वामी होने से हैं। लोक चक्षु हितकारी कार्यों को देखने के लिए समस्त पुरुषों के नेत्र स्वरूप होने से लोक चक्षु हैं। अपारधी अपरिमित बुद्धि के धारी होने से अपारधी हैं। धीरधी सदा स्थिर बुद्धि के धारक होने से धीरधी हैं। बुद्ध सन्मार्ग समीचीन मार्ग को जान लेने से बुद्ध सन्मार्ग है। कर्ममल रहित होने से शुद्ध हैं। सुनृत पूतवाक सत्य एवं पवित्र वचन बोलने से सुनृत पूतवाक हैं। अगला प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो यतिर्नियमितेन्द्रिया वदन्तो भद्रकृत भद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः।
प्रज्ञा पारमित, बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त होने से प्रज्ञा पारमित हैं। प्राज्ञ, अतिशय बुद्धिमान होने से प्राज्ञ है। यति, विषय कषायों से विरत होने से यति। नियमितेंद्रिय, इंद्रियों को नियमित अर्थात वश में करने से नियमितेंद्रिय हैं। पूज्य होने से भदंत हैं। भद्रकृत, समस्त जीवों का कल्याण करने से अथवा सुखदायी होने से हैं। भद्र, कल्याण रूप अथवा सुख रूप होने से भद्र हैं। कल्प वृक्ष, इच्छित पदार्थ अथवा महामोक्ष फल के दाता होने से कल्प वृक्ष हैं। वरप्रद, अभीष्ट वर प्रदान करने से अथवा मोक्ष मार्ग रूप श्रेष्ठ पदार्थ प्रदान करने से वरप्रद है। अगला, हाँ, कर्म काष्ठा शुक्षणी कर्मण्यः कर्मठः प्रांशुर हेया देय विचक्षणः। समुन्मिलित कर मारी, कर्म रूप शत्रुओं को उखाड़ फेंकने से समुन्मिलित कर मारी है। समुन्मिलित कर मारी है। कर्म काष्ठा शुशुक्षणी, कर्म रूप ईंधन को जलाने के लिए सुसुक अर्थात अग्नि के समान होने से कर्म काष्ठा सुसुक्षणी है। कर्मण्य, कर्म करने में कर्मण्य है। कर्मठ, कर्म करने में चतुर अथवा अत्यधिक परिश्रमी होने से कर्मठ है। प्रांशु, उत्कृष्ट अथवा उन्नत होने से प्रांशु हैं। हेयादेव विचक्षण, हे और उपादेय पदार्थ को जानने में निपुण होने से हेयादेव विचक्षण है। अनंत शक्तिर छेद्यः स्त्री पुरारी स्त्रीलोचनः त्रिनेत्रस्य सम्यक् द्रक्ष्यः केवल ज्ञान वीक्षणः। अनंत शक्ति, अनंत शक्तियों के धारक होने से अनंत शक्ति। अच्छेद्य, किसी के द्वारा छिन्न भिन्न करने योग्य न होने से अच्छेद्य है। पुरारी, जन्म जरा और मरण इस त्रिपुर का नाश करने से त्रिपुरारी हैं। त्रिलोचन, पदार्थों को जानने से अथवा जन्म समय तीन ज्ञान के धारी होने से त्रिलोचन है। त्रिनेत्र, कालवदी पदार्थों को जानने से अथवा जन्म समय तीन के ज्ञान के धारी होने से त्रिनेत्र हैं। त्रंबक, त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने से अथवा जन्म समय तीन ज्ञान के धारी होने से त्रंबक। त्रयक्ष, त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने से अथवा जन्म समय तीन ज्ञान के धारी होने से त्रयक्ष हैं। तो ज्ञान वीक्षण, केवल ज्ञान स्वरूप नेत्र से सहित होने से केवल ज्ञान वीक्षण है। समंतभद्रः शांतार्य धर्माचार्यो दयानिधि सूक्ष्मदर्शी जितांग कृपालु धर्मदेशकः। समंतभद्र, सब ओर से मंगल रूप होने से समंत भद्र हैं। शांतरी, कर्म रूप शत्रुओं को शांत कर देने से शांतरी हैं। धर्माचार्य, धर्म के व्यवस्थापक होने से धर्माचार्य हैं। दयानिधि, दया का भंडार होने से दयानिधि। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म पदार्थों के दृष्टा होने से सूक्ष्मदर्शी हैं। जितानंग, अनंग अर्थात देव को जीत लेने से जितानंग हैं। कृपालु, कृपा युक्त होने से कृपालु हैं। धर्मदेशक, धर्म के उपदेशक होने से
धर्म देशक हैं। शुंभयु सुख साद्भूतः पुण्य राशि रनामया धर्मपालो जगत्पालो धर्म साम्राज्य नायकः इति शुभम यु, शुभ युक्त होने से शुभम यु है। सुख साद्भुत, सुख के अधीन होने से सुख साद्भुत हैं। पुण्य राशि, पुण्य का समूह होने से पुण्य राशि है। निरामय, आमय अर्थात रोग रहित होने निरामय है। धर्मपाल, धर्म की रक्षा करने अथवा पालन करने से धर्मपाल है। जगतपाल, जगत की रक्षा करने से जगतपाल है। धर्म साम्राज्य नायक, धर्म रूप साम्राज्य स्वामी होने से धर्म साम्राज्य नायक हैं। इस प्रकार दिग्भाषा आदि 108 नाम वाला दशम शतक पूर्ण हुआ। उपसंहार अब कर लेंगे, आगे लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3:39 हो चुके हाँ, हैं। टाइम तो हो गया आज। अब आज जिनवानी स्तुति करते हैं। हाँ, हेलो। हाँ।